इंजेक्शन के बारे में देखेंगे कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। ये डेक्साना नाम से आपने सुना होगा, काफी फेमस ब्रांड नेम है, ठीक है। तो डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है उसका यूज किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, अस्थमा के अंदर यूज किया जाता है और सीओपीडी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है इंजेक्शन डायजापाम। ये प्रोलॉन्ग्ड सीजर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिडोकेन इंजेक्शन। ये इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है इंजेक्शन एडिनोसिन। इसका यूज किया जाता है एसवीटी को ठीक करने के लिए, यानी कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिए, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है इंजेक्शन हिपेरिन। ये एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है? अगर ब्लड क्लॉटिंग कहीं पे हो गई है तो उसको ठीक करेगा या फिर ब्लड क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इंजेक्शन हिपेरिन है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये क्या है? एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड का थक्का होता है उसको बनने से बचाएगा, या फिर बन गया है तो उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है इंजेक्शन अमीनोफाइलिन। इसका यूज किया जाता है ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर। अब ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रोंकाई वर्ड आपने सुना होगा, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर जो नली गई हुई होती है, जो सांस की नली होती है ना, तो उनको ब्रोंकाई बोलते हैं। तो उनके अंदर क्या हो जाता है? स्पाज्म हो जाता है, यानी कि जो उनका स्पेस है वो कम हो जाता है, तो सांस लेने में फिर दिक्कत होती है, जैसे अस्थमा और सीओपीडी के अंदर होता है। तो अमीनोफाइलिन का वहां पे यूज किया जाता है ताकि जो ब्रोंकोस्पाज्म हुआ होता है वो ब्रोंकाई डायलेट हो जाए, ठीक है। तो ब्रोंकोस्पाज्म से रिलीफ के दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन। इसका यूज किया जाता है अगर किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो गई हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है उनको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है इंजेक्शन वासोप्रेसिन। ये लो बीपी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी दोनों की, ये है हाइड्रोकोर्टिसोन और ये है वासोप्रेसिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन डोपामाइन। ये यूज किया जाता है अगर किसी के अंदर लो बीपी बहुत ही ज्यादा हो गया, सीवियर लो बीपी हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर जो हार्ट रेट है वो स्लो हो गई है उस कंडीशन के अंदर, और कार्डियक अरेस्ट कंडीशन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये इंजेक्शन यूज किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ही एलर्जिक कंडीशन हो गई है, ज्यादा एलर्जी हो गई है किसी भी पेशेंट को, वहां पे यूज किया जाएगा, ओके। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो गया है तो वहां भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि देखिए जो ये इंजेक्शन है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये भी एलर्जिक रिएक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है ना, बहुत सारे हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन है, ये भी किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और पहले भी बताया था, हाँ देखिए डेक्सामेथासोन है, ये भी है ना, ये एलर्जी के अंदर किए जाते हैं। जैसे डेक्सामेथासोन का और एक और यूज बताता हूँ, आपने सुना होगा कि जैसे कोई दवाई पेशेंट को दी जाती है, वो रिएक्ट कर गई है, ठीक है, तो उसको रिएक्शन हो गया है, तो वहां भी उसको डेक्सोना का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि पेशेंट को राहत मिले, ठीक है। तो एलर्जिक जो रिएक्शंस होती हैं उनको ठीक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे एक ही कंडीशन पे कई सारे इंजेक्शन हो गए, जैसे लो बीपी का इंजेक्शन है, मैंने कई सारे इंजेक्शन बताए, पार्ट 1 के अंदर भी बताए हैं और पार्ट 2 के अंदर भी बताए हैं। एलर्जी कंडीशंस को ठीक करने के लिए पार्ट 1 में भी कुछ मैंने बताए थे, यहाँ भी बताए हैं। तो अब ये इंजेक्शन है, इनमें से कौन सा इंजेक्शन यूज करना है, ठीक है, तो इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ में नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि इंजेक्शन आईवी लगाना है या आईएम लगाना है, ठीक है, और किस रेट से लगाना है, ठीक है। बहुत सारे इंजेक्शन स्लो दिए जाते हैं, ओके। तो काफी सारी नॉलेज होती है जो इंजेक्शन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो मैं केवल इस वीडियो में यूज बता रहा हूँ
और यूज इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे इजीली आप बातों को समझ सको, क्योंकि आपको पहले से ही कुछ नॉलेज होगी किसी टॉपिक के बारे में, तो इजीली वहां पे आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो आसान रह जाएगा, आप बहुत जल्दी ही बातों को वहां पर सीख सकोगे। तो ओनली यही मोटिव है ये वीडियो बनाने का और आपको ये सब यूज बताने का, और इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती है तो वो बार बार हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन डेरिफाइलिन। ओके, इसके अंदर दो साल्ट होते हैं, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। तो ये यूज किया जाता है अस्थमा के अंदर, है ना। अस्थमा के अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। साथ के साथ चेस्ट पेन भी होता है, तो वही सब लिखा हुआ है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन। तो अस्थमा के अंदर इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन डाइक्लोफिनिक। ये यूज किया जाता है पेन के अंदर। आपको पता होगा ये क्या है, एनर्जेसिक है और एंटीबायोटिक दवाई होती है डिक्लोफिनिक। तो मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक करने के लिए इंजेक्शन डाइक्लोफिनिक का यूज किया जाता है। जैसे मान लिया एक्सीडेंट वगैरह हो गया है ना, तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे डाइक्लोफिनिक का यूज किया जाता है। और ज्यादा ही कुछ कंडीशन खराब है, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वहां पे इसके अलावा अलग इंजेक्शन आता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है इंजेक्शन पैम। ये एज एंटीडोट यूज किया जाता है अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंजेक्शन मेफिटेरामाइन। ये यूज किया जाता है लो बीपी को ठीक करने के लिए। तो ये कुछ इंजेक्शन की लिस्ट थी जो मैंने अभी बताई, और कुछ इंजेक्शन के बारे में मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, वहां से आप देख सकते हो। एक और बात, पार्ट 1 के अंदर जो मैंने इंजेक्शन बताए और जो अभी बताए पार्ट 2 के अंदर, इन सबका जो पीडीएफ है वो अगर आपको लेना है, चाहिए है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। ओके, तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहां पे जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आपको